नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और रोमांचित एपिसोड में। तो भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए एक हास्यास्पद फैक्ट लेकर आए हैं। तो आज हम जानने वाले हैं आखिर हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा हमें गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी होती है, पर जब हम खुद पर ये चीज़ ट्राई करते हैं तो हमें गुदगुदी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम यही जानने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुदगुदी एक अनियंत्रित हंसी से थोड़ी परेशानी का एहसास करा देती है। जब आप किसी दूसरे को गुदगुदी करते हैं या कोई आपके साथ यह काम करता है तो दोनों में बहुत मजा आता है, लेकिन हम खुद की गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं। बर्लिन की हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चूहों पर प्रयोग कर पाया है कि गुदगुदी करने पर चूहे भी इंसान की तरह ही प्रतिक्रिया देते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि किसी और द्वारा गुदगुदी करने और खुद गुदगुदी करने पर चूहों का दिमाग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। जब चूहे खुद को गुदगुदी करते हैं तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जो हंसने के लिए काम करता है सक्रिय ही नहीं होता है। जब शोधकर्ताओं ने चूहों की गुदगुदी की तो उनके दिमाग में छुए जाने का सिग्नल मिला। इसे सोमेट सेंसरी सिस्टम कहते हैं। इसी वजह से गुदगुदी किए जाने पर चूहों ने प्रतिक्रिया दी और आवाज़ निकाली। इसकी वजह क्या है? न्यूरोसाइंटिस्ट मिसाइल ब्रेस्ट ने बताया, खुद द्वारा छुए जाने पर शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए खुद गुदगुदी करने पर भी ऐसा ही एहसास होता है। खुद द्वारा गुदगुदी किए जाने पर हमारा दिमाग इसके लिए पहले से ही तैयार होता है, इसलिए दूसरों द्वारा गुदगुदी किए जाने जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। जर्मनी में ह्यूमर केयर इंस्टीट्यूट मनोवैज्ञानिक मिसाइल तित्से के मुताबिक अगर हम खुद को छूते या गुदगुदी करते हैं तो हमारा मस्तिष्क यह बात जानता है कि यह छुआ जाना नुकसानदायक और महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वह इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। खुद को गुदगुदी करने पर हम अपने दिमाग को पर्याप्त चेतावनी नहीं दे पाते हैं। गुदगुदी द्वारा खुद को हंसाने के लिए जितना प्रभावशाली डर और रोमांच हमें पैदा करना पड़ता है वो हम खुद से नहीं कर पाते हैं। गुदगुदी हमें डर और रोमांच का एहसास दिलाती है और हम खुद से इतना डर और रोमांच पैदा नहीं कर पाते हैं कि हम खुद को गुदगुदी कर सकें। चूहे भी एक समय के बाद ज़्यादा गुदगुदी किए जाने पर उससे बच निकालने की कोशिश करते हैं। तित्से के मुताबिक गुदगुदी को हमारा दिमाग एक दोस्ताना हमले की तरह लेता है। किसी और द्वारा गुदगुदी किए जाने पर दिमाग एक साथ खुशी और हल्का दर्द महसूस करता है। इससे दिमाग तनाव में आ जाता है। यह तनाव अनियंत्रित हंसी के रूप में बाहर आता है। हम हंसते क्यों हैं? गुदगुदी करना कभी कभी खतरे का भी संकेत होता है। हमारे शरीर के जिन हिस्सों में ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं, जैसे पेट, आँख और जांघ या पेट के बीच का हिस्सा, वह गुदगुदी को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब दिमाग को लगता है कि गुदगुदी किया जाना खतरनाक नहीं है तो वह हंसकर तनाव दूर करता है। हंसने से तनाव भी कम होता है और सेहत भी अच्छी होती है। कई लोगों को बस गुदगुदी की सोचने भर से ही हंसी आ जाती है। कभी कभी गुदगुदी किए जाने से पहले भी हंसी आने लगती है। शोध से पता चला है कि चूहों का जो हिस्सा गुदगुदी किए जाने से सक्रिय होता है वही हिस्सा गुदगुदी करने से तुरंत पहले भी सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खेल खेल में लड़ने से पहले भी दिमाग को ऐसा ही सिग्नल मिलता है, इसलिए तब भी हंसी आती है। हर इंसान का शरीर अलग अलग जगहों पर गुदगुदी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए जब अगली बार कोई आपको गुदगुदी करे तो अपनी हंसी थाम कर रखिए। दूसरे इंसान को पता नहीं चलेगा कि आपको किस जगह पर सबसे ज़्यादा गुदगुदी होती है। ऐसे में उसको वह जगह ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी और आप टेंशन से बच जाएंगे। अब इस वीडियो को देख करके हमारे कुछ दर्शकों को यह भी लग रहा होगा कि हम खुद से खुद को गुदगुदी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम खुद से खुद को चोट पहुँचाते हैं तब हमें चोट क्यों लगती है। तो चलिए इसका भी जवाब आप लोग जान ही लें। जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तब दिमाग को यह लगता है कि हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी सिग्नल हमारे दिमाग के द्वारा नहीं मिलता है। लेकिन जब हम खुद को चोट पहुंचाते हैं तब दिमाग को यह लगता है कि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इसे रोकने के लिए ही दिमाग ऐसा सिग्नल हमें देता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को हमारा यह फैक्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फैक्ट बस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।